से चिंगारियाँ सी निकल रही थीं। वह आंतरिक उल्लास की दिव्य मधुर ज्योति न थी। यह किसी हिंसक पशु की रक्त क्षुधा का प्रतिबिंब था। इसमें प्रेमी की प्रदीप्त आकांक्षा नहीं, ग्रीष्म का हिंसा संकल्प था। इसमें श्रावण के श्याम मेघों की सुखद छवि नहीं, ग्रीष्म के मेघों का भीषण प्रवाह था। इसमें शरद ऋतु के निर्मल जल प्रवाह का कोमल संगीत नहीं, पावस की प्रलयकारी बाण का भयंकर नाद था। पूर्णा सहम उठी, झपट कर कूच से उठी, कमला प्रसाद का हाथ झटकते हुए खींचा और द्वार खोलकर बरामदे में निकल आई। कमला प्रसाद ने क्रूर दृष्टि से देखकर कहा, क्यों 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 पूर्णा, कहाँ जाती हो? पूर्णा ने निर्भय होकर कहा, मैं घर जाऊंगी। तांगा कहाँ है? घर जाने को अभी क्या जल्दी है? तुम डर क्यों गई? तांगा लाओ, मैं जाऊंगी। इतनी जल्दी तो तुम ना जा सकोगी पूर्णा। आखिर एकाएक तुम्हें यह क्या हो गया? कुछ हुआ नहीं है। मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रहना चाहती, और यदि मैं जाने ना दूँ तुम मुझे रोक नहीं सकते। मान लो मैं रोक ही लूँ तो मैं चिल्लाकर शोर मचाऊंगी। कमला प्रसाद ने हंसकर कहा, तुम्हारा शोर सुनने वाला यहाँ कौन है? तुम अब मेरे ही काबू में हो। अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। दोनों माली मेरे नौकर हैं, वे अब कभी नहीं आएंगे। तीसरा आदमी यहाँ मील तक नहीं। पूर्णा ने कमला प्रसाद की ओर आग्नेय नेत्रों से देखकर कहा, कमला प्रसाद बाबू, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कहती हूँ, मुझे तुम यहाँ से जाने दो, नहीं तो अच्छा ना होगा। सोचो, अभी 1 मिनट पहले तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे थे। क्या तुम इतने निर्लज्ज हो कि मुझ पर दुर्व्यवहार करने के लिए भी तैयार हो? लेकिन तुम भी धोखे में हो। मैं अपना धर्म छोड़ने से पहले या तो अपने प्राण दे दूंगी या तुम्हारे प्राण ले लूंगी। कमला प्रसाद ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तब तो तुम सचमुच वीर महिला हो, मगर खेद यही है कि यह कोई रंगमंच नहीं है। यहाँ तुम्हारी वीरता पर तालियां बजाने वाला कोई नहीं है। यह कहते हुए कमला प्रसाद ने एक कदम आगे रखा और चाहा कि पूर्णा का हाथ पकड़ ले। पूर्णा पीछे हट गई। कमला प्रसाद और आगे बढ़ा। सहसा पूर्णा ने दोनों हाथों से कुर्सी उठा ली और उसे कमला प्रसाद के मुंह पर झोंक दिया। कुर्सी का एक पाया पूरे जोर के साथ कमला प्रसाद के मुंह पर पड़ा, जिससे उसकी नाक में गहरी चोट आई और दांत भी टूट गया। कमला प्रसाद इस झोंके से ना संभल सका। चारों खाने चित्त जमीन पर गिर पड़ा। नाक से खून जारी हो गया। उसे मूर्छा आ गई। उसे इसी दशा में छोड़कर पूर्णा लपक कर बगीचे से बाहर निकल आई। सड़क पर सन्नाटा था। पूर्णा को अब अपनी जान बचाने की फिक्र थी, कहीं उसे कोई पकड़ ना ले। कैदी बनकर हथकड़ियाँ पहने हुए हजारों आदमियों के सामने जाना उसके लिए असहाय था। समय बिल्कुल ना था। छिपने की कहीं जगह नहीं। एकाएक उसे एक छोटी सी पुलिया दिखाई दी। वह लपक कर सड़क के नीचे उतरी और उसी पुलिया में घुस गई। इस समय उस अबला की दशा अत्यंत दुखदायी थी। छाती धड़क रही थी, प्राण नहों में समाये थे। जरा भी खटका होता तो वह चौंक पड़ती। सड़क पर चलने वालों की परछाई नाले में पड़ते देखकर उसकी आंखों में अंधेरा सा छा जाता। कहीं उसे पकड़ने कोई आता ना हो। अगर कोई आ गया तो वह क्या करेगी? उसने एक ईंट अपने पास रख ली थी। इसी ईंट को वह अपने सिर पर पटक देगी। पुलिस वालों के पंजे में फंसने से सिर पटक कर मर जाना कहीं अच्छा था। सड़क पर आने जाने वालों की हलचल सुनाई दे रही थी। उनकी बातें भी कभी कभी कानों में पड़ जाती थी। एक माली बद्री प्रसाद को खबर देने को दौड़ा गया था। 1 घंटे के बाद सड़क पर से एक बग्घी निकली। मालूम हुआ बद्री प्रसाद आ गए। आपस में क्या बातें हो रही होंगी। शायद थाने में उसकी इत्तला की गई हो। बगीचे में एक तांगा निकलता हुआ दिखाई दिया। शायद वह डॉक्टर होगा। चोट तो ऐसी नहीं आई, लेकिन बड़े आदमियों के लिए जरा सी बात बहुत हो जाती है। इस वक्त पूर्णा को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। उसने अगर जरा धैर्य से काम लिया होता तो कमला प्रसाद कभी ऐसी शरारत न करता। कौशल से काम निकल सकता था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मगर अच्छा ही हुआ, अब उनकी आदत छूट जाएगी। भूलकर भी ऐसी नटखटी न करेंगे। लाला ने समझा होगा कि औरत क्या ही कर सकती है, धमकी में आ जाएगी। इस वक्त पूर्णा को अपनी उद्दंडता पर पश्चाताप हुआ। उसने अगर जरा धैर्य से काम लिया होता तो कमला प्रसाद कभी ऐसी शरारत न करता। कौशल से काम निकल सकता था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मगर अच्छा ही हुआ, बच्चा की आदत छूट जाएगी। भूलकर भी ऐसी नटखटी न करेंगे। लाला ने समझा होगा कि औरत कर ही क्या सकती है, धमकी में आ जाएगी। यह नहीं जानते थे कि सभी औरतें एक सी नहीं होती। सुमित्रा तो सुनकर खुश होगी।
बच्चा को खूब ताने देगी, ऐसे आड़े हाथों लेगी कि वह भी याद करेंगे। लाला बद्री प्रसाद भी खबर लेंगे। हाँ, अम्मा जी को बुरा लगेगा। उनकी दृष्टि में तो उनका बेटा देवता है, दूध का धुला हुआ है। रिया के नीचे जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थीं। पड़ोस के कुत्ते प्रतिद्वंदियों की छेड़छाड़ से बचने के लिए इधर उधर से हड्डियों को ला लाकर एकांत में रसास्वादन करते थे। उनसे दुर्गंध आ रही थी। इधर उधर फटे पुराने चीथड़े, आम की गुठलियाँ, कागज की रद्दी टुकड़े पड़े हुए थे। अब तक पूर्णा ने इस जघन्य दृश्य की ओर ध्यान न दिया था। अब उसे देखकर उसे घृणा हो रही थी। वहाँ एक क्षण रहना भी असह्य जान पड़ने लगा, पर जाए कहाँ। नाक दबाए बैठी आने जाने वालों की गति प्रगति पर कान लगाए हुई थी। दोपहर होते होते बगीचे का दरवाज़ा बंद हो गया। बग्घी, मोटर, तांगा, किसी की आवाज़ भी न सुनाई देती थी। इसी नीरवता से पूर्णा भविष्य की चिंता में गोते खा रही थी। अब उसके लिए कहाँ आश्रय था। एक ओर जेल की दुस्सह यंत्रणाएं थीं, दूसरी ओर रोटियों के लाले, आंसुओं की धार और घोर पीड़ा। ऐसे प्राणी के लिए मृत्यु के सिवा और कहाँ ठिकाना है। जब संध्या हो गई और अंधेरा छा गया तो पूर्णा वहाँ से बाहर निकली और सड़क पर खड़ी होकर सोचने लगी कि कहाँ जाऊँ। जीवन में अब अपमान, लज्जा, दुख और संताप के सिवा और है क्या। अपने पति के बाद ही उसने क्यों ना प्राण त्याग दिए, क्यों ना उसी सब के साथ सती हो गई। इस जीवन से तो सती हो जाना ही कहीं अच्छा था। क्यों उस समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वह क्या जानती थी कि भले आदमी ऐसे दुष्ट होते हैं। अपने मित्र भी गले पर छुरी फेरने को तैयार हो जाते हैं। अब मृत्यु के सिवा उसे और कोई ठिकाना नहीं। एक बूढ़े आदमी को देखकर वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ी हो गई। जब बूढ़ा उसके निकट आ गया और पूर्णा को विश्वास हो गया कि इसके सामने निकलने से कोई डर नहीं है, तो उसने धीरे से पूछा, बाबा, गंगा जी का रास्ता किधर है। बूढ़े ने आश्चर्य से कहा, गंगा जी यहाँ कहाँ है, यह तो मड़वाढी है। पूर्णा ने कहा, गंगा जी यहाँ से कितनी दूर है। बूढ़ा ने कहा, 2 कोस। इस दिशा में 2 कोस जाना पूर्णा को असहाय सा जान पड़ा। उसने सोचा, क्या डूबने के लिए गंगा ही है, यहाँ कोई तालाब या नदी नहीं होगी। वह वहीं खड़ी रही, कुछ निश्चय न कर सकी। बूढ़े ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है बेटी, कहाँ जाओगी। पूर्णा सहम उठी। अब तक उसने कोई कहानी न गढ़ी थी, क्या बतलाती। बूढ़े ने फिर पूछा, गंगा जी ही जाना है या और कहीं। पूर्णा ने डरते डरते कहा, वहीं एक मोहल्ले में जाऊंगी। बूढ़े ने ठिठक कर पूर्णा को सिर से पैर तक देखा और बोला, कहाँ, किस मोहल्ले में जाओगी, सैकड़ों मोहल्ले हैं। पूर्णा ने कोई जवाब न दिया। उसके पास जवाब ही क्या था। बूढ़े ने जरा झुंझला कर कहा, यहाँ किस गांव में तुम्हारा घर है। पूर्णा कोई जवाब न दे सकी। वह पछता रही थी कि नाहक इस बूढ़े को मैंने क्यों छेड़ा। बूढ़े ने अब की कठोर स्वर में पूछा, तो अपना पता क्यों नहीं बताती, क्या घर से भाग आई है। पूर्णा थरथर काँप रही थी, एक शब्द भी मुँह से न निकल सका। बूढ़े को विश्वास हो गया कि यह स्त्री घर से रूठ कर आई है। दया आ गई। बोला, बेटी, घर से रूठ कर भागना अच्छा नहीं, ज़माना खराब है, कहीं बदमाशों के पंजे में फंस जाओ तो फिर जिंदगी भर के लिए दाग लग जाए। घर लौट जाओ बेटी। बड़े बूढ़े 2 बातें कह दे तो गम खाना चाहिए, वे तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। पूर्णा के लिए अब जवाब देना लाजिम हो गया। बोली, बाबा, मुझे घर वालों ने निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया, किसी से लड़ाई हुई थी। नहीं बाबा, मैं विधवा हूँ, घर वाले मुझे रखना नहीं चाहते। सास ससुर हैं। नहीं बाबा, कोई नहीं है, एक नातेदार के यहाँ पड़ी थी, आज उनसे भी निकाल दिया। बूढ़ा 1 मिनट तक सोचकर बोला, तो तुम गंगा जी की ओर क्या करने जा रही थी। वहाँ कोई तुम्हारा अपना है। नहीं महाराज, सोचती थी रात भर वहीं घाट पर पड़ी रहूंगी, सवेरे किसी जगह खाना पकाने की नौकरी कर लूंगी। बूढ़ा समझ गया, अनाथनी रात के समय गंगा का रास्ता किस लिए पूछ सकती है। जब वहाँ भी इसका कोई नहीं है तो फिर गंगा तट पर जाने का अर्थ ही क्या हो सकता है। बोला, बनीता भवन में क्यों नहीं चली जाती। बनीता भवन क्या है बाबा, मैंने तो सुना भी नहीं। वहाँ अनाथ स्त्रियों का पालन किया जाता है। कैसी ही स्त्री हो, वहाँ लोग अपने बड़े हर्ष से उसे अपना यहाँ रख लेते हैं। बाबू अमृत राय को दुनिया चाहे कितना ही बदनाम करे, पर काम उन्होंने बड़े धर्म का किया है। इस समय वहाँ पर 50 स्त्रियों से कम न होंगी। सब हंसी खुशी रहती हैं, कोई मर्द अंदर नहीं जा पाता। अमृत बाबू, आप भी
अंदर नहीं जाते। हिम्मत का धनी जवान है, सच्चा त्यागी इसी को देखा। पूर्णा का दिल बैठ गया। जिस विपत्ति से बचने के लिए उसने प्राणांत कर देने की ठानी थी, वह फिर सामने आती हुई दिखाई दी। अमृत राय उसे देखते ही पहचान जाएंगे। उनके सामने वह खड़ी कैसे हो सकेगी? कदाचित उसके पैर कांपने लगेंगे और वह फिर गिर पड़ेगी। वह उसे हत्यारिनी समझेंगे, जिससे वह एक दिन साली के नाते विनोद करती थी। वह आज उनके सम्मुख उल्टा बनकर रह जाएगी। बूढ़े ने पूछा, देर क्यों करती हो बेटी? चलो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँ। विश्वास मानो, वहाँ तुम बड़े आराम से रहोगी। पूर्णा ने कहा, मैं वहाँ न जाऊँगी बाबू। वहाँ जाने में क्या बुराई है? यूँ ही मेरा जी नहीं चाहता। बूढ़े ने झुंझला कर कहा, तो यह क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे सिर पर दूसरी ही धन सवार है? यह कहकर बूढ़ा आगे बढ़ा। जिसने स्वयं को मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया हो, उसे कोई नहीं रुक सकता। पूर्णा बूढ़े को जाते देखकर उसके मन का भाव समझ गई। क्या अब भी वह वनिता भवन में जाने से इनकार कर सकती थी? बोली, बाबा तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? बूढ़ा कहता तो हूँ कि चलो वनिता भवन पहुँचा दूँ। वहाँ मुझे बाबू अमृत राय के सामने तो ना जाना पड़ेगा। यह सब मैं न जानता, मगर उनके सामने जाने में हर्ज ही क्या है? वह बुरे आदमी नहीं है। अच्छे बुरे की बात नहीं है बाबा, मुझे उनके सामने जाते लज्जा आती है। अच्छा बात है, मत जाना। नाम और पता लिखना ही पड़ेगा। नहीं बाबा, मैं नाम और पता ना लिखवाऊंगी। इसलिए तो कहती थी कि मैं वनिता भवन ना जाऊंगी। बूढ़े ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा चलो, मैं अमृत बाबू को समझा दूंगा। जो बात तुम ना बताना चाहोगी, उसके लिए वहाँ तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। मैं उन्हें अकेले में समझा दूंगा। ज़रा दूर तक एक इक्का मिल गया। बूढ़े ने उसे ठीक कर लिया। दोनों उस पर बैठकर चले। पूर्णा इस समय अपने को गंगा की लहरों में विसर्जित करने जाती तो कदाचित इतनी दुखी और सशंक न होती। बाबू दाननाथ के स्वभाव में मध्यम गुण न था। जिससे मित्रता करते थे उसके लिए दास बन जाते थे। उसी तरह जिसका विरोध करते थे उसे मिट्टी में मिला देना चाहते थे। कई महीनों तक वह कमला प्रसाद के मित्र बने रहे। बस जो कुछ थे कमला प्रसाद थे। उन्हीं के साथ घूमना, उन्हीं के साथ उठना बैठना। अमृत राय की सूरत से भी घृणा थी। उन्हीं की आलोचना करने में दिन गुजरता था। उनके लिए विरुद्ध व्याख्यान दिए जाते थे, लेख लिखे जाते थे। और जिस दिन प्रेमा ने टाउन हॉल में जाकर उनके कुचक्रों की मटियामेट कर दिया, उस दिन से तो वह अमृत राय के खून के प्यासे हो रहे। प्रेमा से पहले ही दिल साफ ना था, अब तो उसके क्रोध का परवार ना रहा। प्रेमा से कुछ ना कहा, इस विषय की चर्चा तक ना की। प्रेमा जवाब देने को तैयार बैठी थी, लेकिन उससे बोलना चालना ही छोड़ दिया। भाई पर तो जान देते थे और बहन की सूरत से भी बेजार, बल्कि यूँ कहिए कि जिंदगी ही बेजार से थे। उन्होंने जिस दिन आनंदमय जीवन की कल्पना की थी, वह दुस्सह रोग की भांति उन्हें घुमाए डालता था। उनकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो एक घोड़े के रंग, रूप और चाल देखकर उस पर लट्टू हो जाए, पर हाथ आ जाने पर उस पर सवार न हो सके। उनकी कनौतियाँ, उसके तेवर, उसका हिनहिनाना, उसका पाँव से ज़मीन खुरचना, ये सारी बातें उसने पहले न देखी थीं। अब उसके पुट्ठे पर हाथ रखते भी शंका होती थी। जिस मूर्ति की कल्पना करके दाननाथ एक दिन मन से फूल उठते थे, उसे अब सामने देखकर उनका चित्त लेश मात्र भी प्रसन्न न था। प्रेमा जी जान से उनकी सेवा करती थी, उनका मुँह जोहा करती थी, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश किया करती थी। पर दाननाथ को उसकी भाव भंगिमाओं में बनावट की गंध आती थी। वह अपनी भूल पर मन ही मन पछताते थे और उनके अंदर की ज्वाला द्वेष का रूप धारण करके अमृत राय पर मिथ्या दोष लगाने और उनका विरोध करने में शांति लाभ करती थी। लेकिन शीघ्र ही मन संताप को शांत करने का यह मार्ग उनके लिए बंद हो गया। संध्या का समय था। दाननाथ बैठे कमला प्रसाद की राह देख रहे थे। आज वह अब तक क्यों नहीं आए? आने का वादा करके गए थे, फिर आए क्यों नहीं? यह सोचकर उन्होंने कपड़े पहने और कमला प्रसाद के घर जाने को तैयार हुए। एक मित्र ने आकर आज की दुर्घटना की खबर सुनाई। दाननाथ को विश्वास न हुआ। बोले, आपने यह गप सुनी कहाँ? सारे शहर में चर्चा हो रही है। आज कहते हैं सुनी कहाँ? किसी ने यूं ही अफवाह उड़ाई होगी। कम से कम मैं कमला प्रसाद को ऐसा आदमी नहीं समझता। इसकी वजह यही कि आप आदमियों को पहचान नहीं सकते। मुझसे खुद उन डॉक्टर साहब ने कहा है जो कमला प्रसाद को मरहम पट्टी करने गए थे। उन्हें कमला प्रसाद से कोई अदावत नहीं है। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? उन्होंने साफ कहा है कि कमला प्रसाद के मुंह और छाती में सख्त चोट आई है और एक दांत भी टूट गया है।
दाननाथ ने मुस्कुरा कर कहा, जिसके मुंह और छाती में चोट आए और एक दांत भी टूट जाए वह अवश्य लंपट है। दाननाथ को उस वक्त तक विश्वास न आया जब तक कि उन्होंने कमला प्रसाद के घर जाकर तहकीकात न कर ली। कमला प्रसाद मुंह में पट्टी बांधे आंखें बंद किए पड़ा था। ऐसा मालूम होता था मानो गोली लग गई है। दाननाथ की आवाज़ सुनी तो आंखें खुली और नाक सिकोड़ कर कराहते हुए बोला, आइए भाई साहब बैठिए। क्या आपको अब खबर हुई यहाँ आने की? फुर्सत ही ना मिली। बुरे वक्त में कौन किसका होता है। दाननाथ ने दुख प्रकट करते हुए कहा, यह बात नहीं है भाई साहब, मुझे तो अभी अभी मालूम हुआ, सुनते ही दौड़ा आ रहा हूँ। बात क्या है? कमला प्रसाद ने कराह कर कहा, भाग्य की बात है भाई साहब, और क्या कहूँ। उस स्त्री से ऐसी आशा ना थी। जब दाने दाने को मुहताज थी तब अपने घर लाया। बराबर अपनी बहन समझता रहा। जो और लोग खाते थे वही वह भी खाती, जो और लोग पहनते थे वही वह भी पहनती थी। मगर वह भी शत्रुओं से मिली हुई थी। कई दिन से कह रही थी कि ज़रा मुझे अपने बगीचे की सैर करा दो। आज जो उसे लेकर गया तो क्या देखता हूँ कि दो मुस्टंडे बंगले के बरामदे में खड़े हैं। मुझे देखते ही दोनों टूट पड़े। अकेले मैं क्या करता। वह पिशाचनी भी उन दोनों के साथ मिल गई और मुझ पर डंडों का प्रहार करने लगी। ऐसी मार पड़ी है भाई साहब कि बस कुछ ना पूछिए। वहाँ ना कोई आदमी ना आदमजात किसे पुकारता। जब मैं बेहोश गिर पड़ा तो तीनों वहाँ से खिसक गए। दाननाथ ने एक क्षण तक विचार में डूबे रहने के बाद पूछा, ऐसी आशा ना थी। जब दाने दाने को मोहताज थी तब अपने घर लाया। बराबर अपनी बहन समझता रहा। जो और लोग खाते थे वही वह भी खाती थी, जो और लोग पहनते थे वही वह भी पहनती थी। मगर वह भी शत्रुओं के साथ मिली हुई थी। कई दिन से मुझे कह रही थी कि जरा मुझे अपने बगीचे की सैर करा दो। आज जो उसे लेकर गया तो क्या देखता हूँ कि दो मुस्टंडे बंगले के बरामदे में खड़े हैं। मुझे देखते ही टूट पड़े। अकेले मैं क्या करता। वह पिशाचनी भी वहाँ थी। उसने मुझ पर डंडों से प्रहार किया। ऐसी मार पड़ी है भाई साहब कि बस कुछ न पूछिए। वहाँ न कोई आदमी न आदमजात किसे पुकारता। जब मैं बेहोश गिर पड़ा तो तीनों वहाँ से खिसक गए। दाननाथ ने एक क्षण तक विचार में डूबे रहने के बाद पूछा, बाबू अमृत राय का स्वभाव तो ऐसा नहीं है। हाँ, संभव है सहदों की शरारत हो। भाई साहब, आदमी के भीतर क्या है इसे ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। हमारी आपकी हस्ती भी क्या है, साधुओं के वेश में बहुधा दुष्ट। सहसा लाला बद्री प्रसाद ने कमरे में कदम रखते हुए कहा, जैसे तुम खुद हो। शर्म नहीं आती? बोलने को मरते हो। तुम्हें तो मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। मगर तुम जैसे पापियों में इतना आत्माभिमान कहाँ है। तुमने सच कहा है कि बहुधा साधुओं के वेश में दुष्ट छिपे होते हैं। जिनकी गोद में खेलकर तुम पले उन्हें भी तुमने उल्लू बना दिया। मुझ जैसे दुनिया देखी आदमी को भी तुमने धोखा दे दिया। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने भ्रष्ट चरित्र हो तो मैंने तुम्हें जहर दे दिया होता। मुझे तुम्हारी सच्चरित्र पर अभिमान था। मैं समझता था तुम में चाहे कितनी ही बुराइयां हों, तुम्हारा चरित्र निष्कलंक है। मगर आज ज्ञात हुआ कि तुम जैसा नीच और अधम प्राणी संसार में ना होगा। जिस अनाथ को मैंने अपने घर में शरण दी, जिसे मैं अपनी कन्या समझता था, जिसे तुम अपनी बहन कहते थे, उसी के प्रति तुम्हारी यह नियत। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। उसने तुम्हें मार ही क्यों न डाला। मुझे यही दुख है। तुम जैसे कायर को यही दंड उचित था। दाननाथ ने दबी जबान से पूछा, भाई साहब का ख्याल है कि अमृत राय? बद्री प्रसाद ने दांत पीस कर कहा, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ, 16 आना झूठ। हमारा अमृत राय से सामाजिक प्रश्नों पर मतभेद है, लेकिन उसका चरित्र जैसा उज्ज्वल है वैसा संसार में कम आदमियों का होगा। तुम तो उनके बचपन के मित्र हो। तुम ही बताओ, मैं झूठ कहता हूँ या सच? दाननाथ ने देखा कि अब स्पष्ट कहने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, चाहे कमला प्रसाद नाराज ही क्यों ना हो जाए। सिर नीचा करके एक अप्रिय सत्य, एक कठोर कर्तव्य का पालन करने के भाव से बोले, आप बिल्कुल सच कहते हैं। उनमें यही तो एक शक्ति है जो कट्टर शत्रुओं को भी खुल्लम खुल्ला उनके सामने नहीं आने देती। बद्री प्रसाद ने कमला प्रसाद की ओर हाथ उठाकर कहा, मारो इसके मुंह पर थप्पड़। अब भी शर्म ना आई? अभी हुआ ही क्या है? अभी तो केवल एक दांत टूटा है और सिर में जरा चोट आई है। लेकिन असली मार तो तब पड़ेगी जब सारे शहर के लोग थूकेंगे और घर से निकालना मुश्किल हो जाएगा। पापी मुझे तो अपने साथ ले डुबा। पुरखों की गड़ी कमाई आन की आन में उड़ा दी। कुल मर्यादाओं युगों में बनती है और क्षण में बिगड़ जाती है। यह कोई मामूली बात नहीं। मुझे तो अब यही चिंता है कि मैं कौन मुंह लेकर बाहर निकलूंगा। कपूत ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। कहते हुए लाला बद्री प्रसाद बाहर चले गए और दाननाथ भी उनके साथ बाहर निकल गए।
कमला प्रसाद आंखें बंद किए चुपचाप सुनता रहा। उसे भी कुल मर्यादा अपने पिता की भांति ही प्यारी थी। वे हाई का जमा अभी तक उसने न पहना था। प्रेम के क्षेत्र में अब यह उसकी पहली क्रीड़ा थी और इस पहली क्रीड़ा में उसके पाँव में ऐसा कांटा चुभा कि कदाचित वह फिर इधर कदम रखने का साहस भी न कर सके। मगर दाननाथ के सामने वह फटकार न सुनना चाहता था। लाला बद्री प्रसाद ने उसे केवल फटकार नहीं सुनाई, उसे झूठा और दगाबाज बनाया। आत्मरक्षा के लिए उसने जो कहानी गढ़ी थी उसका भांडा फोड़ दिया। क्या संसार में कोई पिता ऐसा निर्दयी हो सकता है? उस दिन से कमला प्रसाद ने फिर पिता से बात न की। दाननाथ यहाँ से चले तो उसके जी में आ रहा था कि इसी वक्त घर बार छोड़कर कहीं निकल जाऊं। कमला प्रसाद अपने साथ उन्हें भी ले डूबा। जनता की दृष्टि में कमला प्रसाद और वह अभिन्न थे। यह असंभव था कि उनमें से एक कोई काम करे और उसका यश या अपयश दूसरे को ना मिले। जनता के सामने अब किस मुंह से खड़े होंगे? क्या वह उनके सार्वजनिक जीवन का अंत था? क्या वह अपने को इस कलंक से अलग कर समझ सकते थे? मगर कमला प्रसाद इतना गया बीता आदमी है, इतना कुटिल, इतना भ्रष्टाचारी, इतना नीच, फिर और किस पर विश्वास किया जाए? ऐसा धर्म अनुरागी मनुष्य जब इतना पतित हो सकता है तो फिर दूसरों से क्या आशा? जो प्राणी सील और परोपकार का पुतला था वह ऐसा कामांध क्यों कर हो गया? क्या संसार में कोई भी सच्चा, नेक, निष्कपट व्यक्ति नहीं है? घर पहुंचकर ज्यों ही वह अंदर गए, प्रेमा ने पूछा, तुमने भी भैया के विषय में कोई बात सुनी? अभी मेहरी ना जाने कहाँ से उठपटांग बातें सुनाई, मुझे तो विश्वास नहीं आता। दाननाथ ने दूसरी ओर देखकर आंखें बचाते हुए कहा, विश्वास न आने का कारण? तुमने भी कुछ सुना है? हाँ सुना है, तुम्हारे घर ही से चला आ रहा हूँ तो सचमुच भैया जी पूर्णा को बगीचे में ले गए थे। बिल्कुल सच है, पूर्णा ने भैया को मारकर गिरा दिया। यह भी सच है? जी हाँ, यह भी सच है।